Hello students, I am Hemant Kumar Jain and in today's video I am going to explain two remaining topics of basic concepts and these are gross product and net product. Gross product and net product इन दोनों का जो difference होता है mainly that is depreciation. आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं and second topic of today will be market price and factor cost and the difference of both of them is NIT net indirect taxes. तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. This is the last fifth part of basic concepts. After that we will start related aggregates of national income. So let's start today's topic. Our today's first topic that is ग्रॉस प्रोडक्ट एंड नेट प्रोडक्ट. तो पहले हम पढ़ते हैं कि ग्रॉस प्रोडक्ट और नेट प्रोडक्ट होते क्या चीज है एंड ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ये जनरेट क्यों हुए हैं. सो बेसिकली हम देखें तो ग्रॉस प्रोडक्ट एंड नेट प्रोडक्ट दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट और वी कैन से दैट कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से ये दो कॉन्सेप्ट जनरेट हुए हैं. अब कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है हमारा बेसिकली वी कैन डिवाइड कैपिटल फॉर्मेशन इनटू टू पार्ट्स. नंबर वन दैट इज एडिशन टू कैपिटल स्टॉक. एडिशन टू कैपिटल स्टॉक मींस परचेज ऑफ न्यू असेट्स. इट मींस मशीनरी नई खरीदना, नया प्लांट बिल्डअप करना, ये सारा हमारा कहलाता है एडिशन टू कैपिटल स्टॉक. और वी कैन से दैट दैट इज न्यू इन्वेस्टमेंट. कोई नया इन्वेस्टमेंट किया गया है, नई मशीनें, नए प्लांट्स, इस तरह से. और दूसरा होता है हमारा यहाँ पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट माने पुराने असेट को नए असेट से रिप्लेस करने में जो कॉस्ट आती है. रिप्लेसिंग ओल्ड कैपिटल asset with new one. यानी पुराने कैपिटल असेट से नए कैपिटल असेट को रिप्लेस करना. जैसे मान लेते हैं मेरी एक मशीनरी है जिसकी कीमत थी 10 लाख रुपए एट दैट टाइम व्हेन आई परचेज. जब मैंने खरीदा तब तक 10 लाख रुपए की थी. लगातार मैंने उसका 4-5 साल उपयोग किया और 4-5 साल उपयोग करने के बाद आज उसकी कीमत एट प्रेजेंट 5 लाख रुपीज रह जाती है. तो मैं क्या करता हूं, इस 5 लाख रुपए की जो पुरानी मशीन है इसको रिप्लेस करता हूं नई मशीन से. यानी ये बेचता हूं और इसके बदले में नई मशीन खरीदता हूं. तो एडिशनली मुझे 5 लाख रुपीस और देने पड़ेंगे सिर्फ. तो ये जो 5 लाख रुपए मैंने दिए हैं ये बेसिकली क्या हुई मेरी, ये होगी मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ठीक है. अब यहां पर ये डेप्रिसिएशन कहलाती है. बेसिकली ये किसके इक्विवेलेंट होगी, डेप्रिसिएशन के इक्विवेलेंट होगी. इसीलिए हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट को डेप्रिसिएशन भी बोल देते हैं. क्यों? ठीक है. तो ये हो गए हमारे इन्वेस्टमेंट पे दो पार्ट्स, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो जब हम ग्रॉस की बात करते हैं, ग्रॉस प्रोडक्ट में दोनों आते हैं. ये जो दोनों हैं एडिशन टू स्टॉक एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, they both are included in gross product. But when we are talking about net product, that time only addition to stock is included. Replacement cost उस समय नहीं आएगा. सिर्फ क्या आएगा, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक आएगा. रिप्लेसमेंट कॉस्ट को वहां पर शामिल नहीं किया जाता है. सो इस तरह से हमारे ग्रॉस प्रोडक्ट एंड नेट प्रोडक्ट ये दो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं. अब जब हम रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ेंगे उस समय हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ग्रॉस प्रोडक्ट को नेट प्रोडक्ट में, नेट प्रोडक्ट को ग्रॉस प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो अब हम इसका कन्वर्जन पहले देख लेते हैं कैसे होगा. सो अब हम बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रोडक्ट को नेट प्रोडक्ट में और नेट प्रोडक्ट को ग्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का तरीका. सो इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है दैट इज डेप्रिसिएशन. इस डेप्रिसिएशन का यूज करते हुए हम एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे. जैसा कि यहां नजर आ रहा होगा, सपोज ग्रॉस प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है नेट प्रोडक्ट. सो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी विल डू, वी जस्ट सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हियर. हम क्या करेंगे, सिंपल डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे यहां पर. व्हाई? बिकॉज ये ग्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें दोनों चीजें शामिल हैं.
इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट भी शामिल है और इसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है। न्यू इन्वेस्टमेंट माने एडिशन टू स्टॉक और डेप्रिसिएशन माने रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ग्रॉस में दोनों शामिल है, जबकि नेट में सिर्फ हमारा न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर हमारा क्या बोलते हैं इसे हम, एडिशन टू स्टॉक शामिल होता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा डेप्रिसिएशन को ग्रॉस में से बाहर निकालना है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर सपोज करें नेट का कॉन्सेप्ट दिया हो, नेट प्रोडक्ट, और हमें निकालना है ग्रॉस प्रोडक्ट, तो बहुत सिंपल सा हमें क्या करना है, यहां पर डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है। डेप्रिसिएशन को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, नेट का प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ग्रॉस में। सो दिस इज ग्रॉस एंड नेट एंड हाउ टू कन्वर्ट बोथ ऑफ देम ऑन ईच अदर। ये हमारा यूज आएगा रिलेटेड एग्रीगेट्स कैलकुलेट करते समय और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते समय। Now our today's second topic, that is market price and factor cost. So हम अभी पढ़ने वाले हैं इन दोनों का मीनिंग एंड इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो। So basically market price and factor cost, इन दोनों का डिफरेंस होता है NIT. NIT means net indirect taxes. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर इम्पोज किए हैं, हमारे ऊपर लगाए हैं, माइनस सब्सिडी यानी गवर्नमेंट ने जो हमें क्या किया है, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड की है प्रोड्यूसर्स को बेसिकली। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी, इसे शॉर्ट में लिखते हैं टीआई माइनस एस। टीआई माने इनडायरेक्ट टैक्स, एस माने सब्सिडी। तो ये होता है एनआईटी। बेसिकली मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस है दैट इज टीआई माइनस एस, यानी इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पहले पढ़ते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। सो एज वी नो दैट हम मार्केट में जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते हैं और सेल करते हैं। तो जिस प्राइस पर हम गुड्स को खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पर हम गुड को बेच रहे हैं, दैट प्राइस इज नोन एज मार्केट प्राइस। द प्राइस एट विच अ गुड और सर्विस इज परचेज्ड और सोल्ड इन मार्केट, जिस प्राइस पर किसी भी कमोडिटी को खरीदा या बेचा जाएगा। जैसे मार्केट, इसकी कीमत है मान लेते हैं 30 रुपए, तो 30 रुपए पर मैंने इसे खरीदा या 30 रुपए पर इसे शॉपकीपर ने मुझे बेचा। व्हाट इज दिस? दिस इज मार्केट प्राइस ऑफ दिस मार्केट। क्लियर? अब एक बहुत सिंपल सी चीज, जो मार्केट की प्राइस है, इस मार्केट की प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, सरकार कुछ तरह के टैक्सेस इंपोज करती है। इसी तरह कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिन पर सरकार टैक्स लगाने की बजाय उन्हें सब्सिडी देती है, और इसीलिए हमारे पास फैक्टर कॉस्ट का एक कंसेप्ट भी यहां पर होता है जो कि मार्केट प्राइस से डिफरेंट है। इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे हम। पहले हम देखते हैं फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन। फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सपेंडिचर अकर्ड ऑन व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर जो खर्चा होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं भाई हमारे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। इन पर जो खर्चा होता है प्रोड्यूसर का, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर खर्चा किया गया है, द सम ऑफ दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। सारे के सारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब पर जो खर्चा हुआ है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, इन सब खर्चों का जो टोटल होता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को एक दूसरे पर कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। सो हमने बताया था अभी जैसे एनआईटी यानी टीआई माइनस एस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका यूज करते हुए हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पर, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कमोडिटी जिसकी फैक्टर कॉस्ट क्या हम ले रहे हैं, एफसी, फैक्टर कॉस्ट। एफसी माने फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है हमें और हमें निकालना है मार्केट प्राइस। तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल सी चीज, फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब हमने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब पर जो होने वाला खर्चा है दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। मान लेते हैं कमोडिटी की फैक्टर कॉस्ट है 25 रुपीज, यानी उस कमोडिटी को बनाने में जो खर्चा हुआ है वो खर्चा कितना है? 25 रुपए हुआ है।
तो क्या मार्केट में 25 रुपए में ही बिकती है क्या कमोडिटी? ऑब्वियसली नहीं बिकती है, इससे ज्यादा में बिकेगी। तो इससे ज्यादा में क्यों बिकती है? तो कभी कभी बच्चे बोल देते हैं इसमें प्रॉफिट भी तो शामिल करना है। तो मैं आपको बता दूं कि फैक्टर कॉस्ट में हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योर पर जो खर्चा होगा दैट इज आल्सो अ फैक्टर कॉस्ट। एंटरप्रेन्योर पे खर्चा, यानी मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा हूं, तो इसके बदले मुझे मिनिमम कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, तभी तो मैं प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करूंगा। सो दैट इज व्हाट, दैट इज माय कॉस्ट। सो प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा फैक्टर कॉस्ट का ही पार्ट होता है। तो अब ये मार्केट में जब बिकने जाएगी तो इसकी प्राइस बढ़कर क्यों आएगी नॉर्मली? क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ टैक्सेस इंपोज कर देती है, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इसमें क्या किया, प्लस टीआई, सरकार ने टैक्स ऐड कर दिया। मान लेते हैं 5 रुपए का टैक्स ऐड किया, तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी? 30 रुपीज, इस तरह से, ठीक है। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। लेकिन अब कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिन पर क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाने की बजाय उन पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी देती है जैसे खादी, है ना। खादी गवर्नमेंट प्रमोट करती है खादी को, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाती है। दूसरी तरफ क्या करती है, उसे कुछ सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी देने का रिजल्ट क्या होता है कि उसकी फैक्टर कॉस्ट के कंपैरिजन में मार्केट प्राइस कम हो जाती है। जैसे मान लेते हैं खादी का कोई प्रोडक्ट खरीदा, मैंने खादी की एक शर्ट खरीदी, उस खादी की शर्ट की फैक्टर कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 300 रुपए। कितना आ रहा है? 300 रुपए। लेकिन मार्केट में कितने की बिक रही है? वो 250 रुपए की बिक रही है। क्यों बिक रही है 250 रुपए की? बिकॉज गवर्नमेंट ने उस पर किसी भी तरह का टैक्स इंपोज नहीं किया, बल्कि उसको सब्सिडी प्रोवाइड की। यानी कोई टैक्स नहीं लगाया उन्होंने, बल्कि क्या किया, सब्सिडी प्रोवाइड की। तो फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडी की अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। कितनी सब्सिडी थी? 50 रुपए। इस तरह से कितना हो गया उसका मार्केट प्राइस? 250 रुपए, ठीक है। तो अब जब हम देखते हैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर कन्वर्जन कैसे होता है, तो हम देखेंगे कि यहां पर हमने क्या किया हमने फैक्टर कॉस्ट प्लस टीआई माइनस एस। और टीआई माइनस एस को क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं एनआईटी। यानी जब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना होगा, फैक्टर कॉस्ट से किस पर आना है हमें? मार्केट प्राइस पर आना है, तो हमें क्या करना होगा? एनआईटी को ऐड करना होगा। एनआईटी ऐड करने का मतलब होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ेंगे और सब्सिडीज माइनस होगी। क्लियर? दूसरी चीज, अगर हमें मार्केट प्राइस दी जाए और हमसे पूछा जाए फैक्टर कॉस्ट निकालो, मार्केट प्राइस दिया हुआ है और हमसे बोला जा रहा है फैक्टर कॉस्ट निकालो, तो अब क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए अब हमें क्या करना है? एनआईटी को माइनस करना है, माइनस एनआईटी। अब माइनस एनआईटी का मतलब क्या होगा? हमें पता है एनआईटी माना है टीआई माइनस एस। जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस, ब्रैकेट खुलेगा यहां पर, माइनस टीआई, माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में एक दूसरे से और प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस एस। तो इस तरह से मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट पर आएंगे तो उस समय हमें एनआईटी को माइनस करना होगा। और एनआईटी को माइनस करने का मतलब होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड सब्सिडीज विल बी एडेड। सो इस तरह से हम मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट को फैक्टर कॉस्ट पर, फैक्टर प्राइस के कॉन्सेप्ट को मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने 3 कॉन्सेप्ट, कौन कौन से? एनएफआईए, डेप्रिसिएशन और एनआईटी। ये जो हमने लास्ट 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, ये तीनों टॉपिक्स हमारे लिए इसलिए जरूरी हैं बिकॉज न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे हमारे, उनको सॉल्व करने में इनकी हमें बहुत ही अधिक आवश्यकता होगी। एनएफआईए का यूज किया जाएगा किसको? डोमेस्टिक और नेशनल के लिए, डोमेस्टिक को नेशनल में, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए। डेप्रिसिएशन का उपयोग किया जाएगा किसके लिए? ग्रॉस और नेट को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। और एनआईटी का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about related aggregates of national income. This is our 6th video.
In seventh video, we will discuss about related aggregates. Thank you for now.